नमस्कार। यूनिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मैथ के कुछ सिंपल बेसिक प्रॉब्लम के बारे में। गणित के सरल और कुछ बेसिक सवालों की चर्चा करेंगे। जैसे यदि हम एडिशन को देखें, जोड़ को देखें, तो -5 और -7, -5 एंड -7, इन दोनों को यदि जोड़ना हो तो ये संख्या होगी -12। इसी तरह से -9 और +9 और +5 को जोड़ना हो तो होगा +14। यदि समान चिन्ह वाले संख्याओं को जोड़ते हैं तो जैसे यहाँ -5 और -7 को जोड़ा तो -12 आ रहा है, सीधा जोड़ करके चिन्ह रख दिया माइनस। यहाँ दो समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा गया है। एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पर दो विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ना है। -12 और +7, -12 और +7 को जब जोड़ना है तो ऐसी स्थिति में घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। 12 यहाँ बड़ा है, 12 में से 7 को घटाएंगे 5 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो उसका चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, तो -5 आएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसी दो संख्या जिसके चिन्ह विपरीत है, जैसे +14 और -23, +14 -23, इन दोनों संख्या को यदि जोड़ना है तो यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। 23 में से 14 घटेगा 9 आएगा, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का माइनस। तो +14 और -23 को जब जोड़ा जाएगा तो -9 आएगा। तो विपरीत चिन्ह वाली संख्या को जब भी जोड़ते हैं तो घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दो विपरीत चिन्ह वाली संख्या है -33x + 45x। इन दोनों को जोड़ना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं। 45 में से 33, 45 में से 33 घटेगा तो आएगा 12x। चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा प्लस, तो +45x -33x को जब जोड़ना है तो बड़े में से छोटे को घटाया तो ये आएगा +12x। इसी तरह से बेसिक सवालों में चर्चा करते हुए अब हम सब्सट्रैक्शन यानी घटाने पे आते हैं। जैसे 410 में से 188 को यदि घटाना है 188 को, तो कैसे घटाएं। यहाँ 0 में से 8 नहीं जाएगा तो इधर बाएं साइड से उधार लेंगे, कैरी करेंगे, इधर उधार लेंगे तो ये एक उधार मिलेगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 2। अब इधर एक उधार देने से यहाँ हो गया 0। 0 में से 8 नहीं जाएगा तो इधर से बाएं तरफ से उधार लिया तो एक उधार मिला तो यहाँ हो गया 10। 10 में से 8 गया 2। अब ये एक उधार इधर दिया था तो ये हो जाएगा 3। 3 में से 1 गया 2। इस तरह से -5 और -7, -5 में से -7 को घटाना है
तो यहाँ पे कैसे करना है, -5 में से -7 घटाना है। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। अब ये -7 का माइनस चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है, अब ये प्लस चिन्ह महत्वपूर्ण हो गया। तो +7 और -5 इन दोनों को इस तरह से करिए जैसे जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो बड़ी में से छोटे को घटाया, 7 में से 5 गया 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी ये प्लस चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। -12 में से +7 को घटाना है, -12 में से +7 को घटाना है। तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इसको जोड़ की तरह करते हैं, -12 और -7 दोनों समान चिन्ह वाली संख्याएं हो जाएंगी, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये होगा -19। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। -7x में से +9x को घटाना है, -7x में से +9x को घटाना है। यहाँ पर नीचे वाली संख्या का प्लस चिन्ह बदल के माइनस करते हैं। अब जोड़ की तरह करते हैं, -7x और -9x समान संख्या वाले, समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, समान चिन्ह वाली संख्याएं दोनों जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा -16x। इस तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 7x - 4y, 7x - 4y में से घटाना है -2x + 5y, -2x + 5y को घटाना है। तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब जोड़ की तरह करना है, 7x + 2x, 7x + 2x 9x हो जाएगा। यहाँ -4y और -5y, -4y -5y दोनों मिल करके -9y हो जाएगा। इस तरह से बेसिक सवालों की चर्चा करते हुए अब हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा पे आते हैं। प्लस और प्लस दोनों का गुणा करने पे प्लस आता है, माइनस और माइनस दोनों के गुणा करने पे प्लस आता है। यानी समान चिन्ह चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, दोनों का गुणा करने पे क्या आता है, प्लस आता है। और विपरीत चिन्ह प्लस और माइनस का गुणा करने पर, प्लस और माइनस का गुणा करने पे माइनस आता है। विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर माइनस मिलता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। +5 और +6 का गुणा करने पर +30 आएगा। -5 और -7 दोनों का गुणा करने पर +35, 7 बचे 35 35, और माइनस का गुणा करने पे प्लस आएगा। इसी तरह से विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का यदि हम गुणा करें, -7 और +6 का गुणा करें तो 7 में 6 का गुणा करेंगे 42 होगा, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, यह आएगा -42। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। +3 और -7 का गुणा करेंगे तो 7 में 3 का गुणा करें 21 आएगा 21, और प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आएगा। इस तरह से हो जाएगा -21। आगे a + b में a + b का गुणा करते हैं। यहाँ पर a का गुणा
ए और बी दोनों में होगा, तो ए का गुणा ए में हुआ, यहाँ आएगा ए स्क्वायर। ए का गुणा बी में होगा तो होगा ए बी। फिर बी का गुणा इन दोनों में होगा, बी का गुणा इसमें होगा ये ए बी। इसी तरह से बी का गुणा फिर बी में करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। इसको जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ए प्लस बी का आपस में गुणा है, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फार्मूला बनता है। इसी तरह से a माइनस बी और a माइनस बी का जब गुणा करते हैं तो a का गुणा इसमें होगा ए स्क्वायर, a का गुणा इसमें होगा माइनस ए बी, बी का गुणा इसमें होगा माइनस ए बी, बी का गुणा माइनस बी का गुणा माइनस बी में होगा तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो माइनस बी और माइनस बी का गुणा होगा तो प्लस बी स्क्वायर। और ये आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ए माइनस बी और ए माइनस बी का गुणा करने पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से एक और गुणा देखते हैं, ए प्लस बी का ए माइनस बी में गुणा, ए का गुणा ए में होगा ए स्क्वायर होगा, ए का गुणा बी में होगा प्लस ए बी होगा, माइनस बी का गुणा ए में होगा माइनस ए बी होगा, माइनस बी का गुणा प्लस बी में होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी का गुणा प्लस बी में हुआ माइनस बी स्क्वायर। और इस तरह से प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी इन दोनों का गुणा करते हैं तो मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या एक फार्मूला मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पहली संख्या का स्क्वायर में से यदि दूसरी संख्या का स्क्वायर घटाते हैं तो आएगा, एक बार दोनों संख्या को जोड़ते हैं और एक बार दोनों संख्या का अंतर लेते हैं और दोनों का गुणा कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस फार्मूले को। यदि 100 स्क्वायर में से -99 स्क्वायर घटाना हो तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर होता है पहली संख्या धन दूसरी संख्या, और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणा करना है। तो ये 199 आएगा और 100 में से 99 घटाएंगे तो आएगा 1, इसका गुणा करेंगे तो 199 आएगा। इस तरह से अब देखते हैं दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। यदि हम एक संख्या ले 0.53 और इसको भिन्न में बदलना है तो इस दशमलव के नीचे 1 आएगा और दशमलव के बाद जितनी संख्या हो, 2 संख्या है यहाँ पे, तो 1 के बाद 2 जीरो बढ़ाते हैं। तो इस तरह से 0.53 दशमलव संख्या, उसको भिन्न में जब बदलेंगे तो आएगा 53/100। दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतना जीरो बढ़ा देंगे, 53/100। 0.53 दशमलव 53 बराबर हो जाएगा 53/100।
100। भिन्न को दशमलव में बदलना। कोई संख्या जैसे 3/5, ये आपका 3/5 है, इसको भिन्न में कैसे बदलें? ये भिन्न संख्या है, इसको दशमलव में कैसे बदलें? तो 3 में 5 से भाग देना है। तीन छोटी संख्या है, 5 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक दशमलव लेते हैं। दशमलव लेने पर यहाँ पे एक 0 बढ़ाने की इजाज़त मिल जाती है। अब ये 6 बढ़ जाएगा, 5 6 30, घटाने पर कैंसिल आ जाएगा। इस तरह से आंसर कितना आएगा? 0.6। 3/5 = 0.6। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। 375.6 375.6/100, इसमें 100 का भाग देना है। तो ऐसा करते समय 100 में 2 0 है, तो दशमलव को हमें 2 अंक बाईं तरफ ले जाना है। 375.6 में 375.6 में यदि 100 का भाग देना है, तो चूँकि 100 में 2 0 है, तो दशमलव को भाग देते समय यहाँ हमें बाईं तरफ 2 स्थान बाईं तरफ ले जाना है। तो आंसर क्या मिलेगा? 3.756। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 375/100, दशमलव यहाँ पे माना जाता है। अब 100 का भाग हो जा रहा है, तो यहाँ 2 0 है, तो दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ जाएगा। आंसर क्या मिलेगा? 3.75। 3.75। भाग का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। 0.25 डिवाइड करना है, उसमें 0.25 को 0.125 से 0.25 को 0.125 से भाग देना है। तो यहाँ हम देखें, अंश में दशमलव के बाद 2 संख्या है, हर में दशमलव के बाद 3 संख्या है। तो सबसे पहले अंश में एक 0 बढ़ाकर, दशमलव के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। अंश में एक 0 बढ़ाकर अंश और हर दोनों में दशमलव के बाद बराबर संख्या कर लेते हैं। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्या हो जाएगी, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 संख्या हो जाएगी। जब अंश और हर में यहाँ पर बराबर संख्याएं नहीं थी, यहाँ 2 संख्या थी, यहाँ पे 3 संख्या थी दशमलव के बाद, यहाँ पे हमने 0 बढ़ा करके अंश और हर में दशमलव के बाद बराबर संख्याएं कर लिए। 3 संख्या ऊपर, 3 संख्या हर में भी। अब ये दशमलव हटाया जा सकता है, ये हो जाएगा 250 और नीचे हो जाएगा 125। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 250 में 125 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। इस तरह से एक और दशमलव के भाग को देखते हैं। 1/0.04, एक में 0.04 से भाग देना है। ऊपर पूर्णांक संख्या है, कोई दशमलव नहीं है, नीचे दशमलव वाली संख्या है। तो सबसे पहले नीचे यानी हर में दशमलव को हटाते हैं। क्या करना होगा? ऊपर नीचे 100 का गुणा करते हैं, ऊपर नीचे 100 का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर 100 में 2 0 है, इसके कारण दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ आएगा। दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ आएगा। तो 0.04 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, तो संख्या हो जाएगी 4। और अंश में 100 का गुणा करने पे मिलता है 100, तो ये मिलता है 100/4। ऊपर नीचे 100 का गुणा किया तो मिलता है 100/4, भाग देंगे तो आंसर आएगा 25।
एक और सिंपल सवाल देखते हैं। 5.7596 में 1000 से गुणा करना है। तो गुणा करते समय दशमलव यहाँ 1000 में जितने जीरो हैं, यहाँ जितने जीरो हैं एक के आगे, उतना ही दशमलव दाहिनी तरफ आएगा। 1000 में 3 जीरो है तो दशमलव 3 स्थान दाहिनी तरफ आएगा और आंसर मिलता है 5759.6। तो गुणा करते समय दशमलव जितना यहाँ जीरो रहेगा उतना ही दाहिनी तरफ जाता है। कुछ और सरल बेसिक सवालों को लेते हैं। a की पावर m में a की पावर n का गुणा करना है। यहाँ पे बेस समान है a और a दोनों में, तो a की पावर m गुणे a की पावर n ये बराबर होता है, यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, a की पावर m प्लस n। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 घाते 4 में 2 घाते 3 का जब गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 2 घाते 7, 4 और 3 जुड़ करके 7। इसी तरह से a की पावर m में a की पावर n से यदि भाग देना है तो बेस यहाँ समान है दोनों में, a और a है, तो ये हो जाएगा घातें यहाँ पर घट जाएंगी, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 5 की पावर 12 में 5 की पावर 7 से भाग देते हैं तो घात घट जाएगी, 5 की पावर 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। इस तरह से और एक सरल बेसिक सवालों को लेते हैं। a की पावर m और इस पूरे की पावर n, घात के ऊपर घात हो जाती है तो यहाँ घात का गुणा होता है, ये हो जाएगा a की पावर m n। पावर के ऊपर पावर है तो घात का गुणा हो जाएगा a की पावर m n। जैसे एक एग्जाम्पल ले, 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3, यहाँ घात का गुणा हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 12, तो आंसर होगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। एक और उदाहरण लेते हैं। 575.6 को हम लिख सकते हैं 5.756 गुणे 10 टू पावर 2। यहाँ पर दशमलव को यदि हम 2 स्थान बाईं तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि संख्या को 100 गुना छोटा कर रहे हैं, दशमलव को 2 स्थान बाईं तरफ यदि ले जा रहे हैं तो संख्या को हम 100 गुना छोटा कर रहे हैं, इसलिए उसमें 100 का गुणा जब करेंगे 10 घाते 2 का, तब संख्या बराबर होगी। तो 575.6 को हम लिख सकते हैं 5.756 गुणे 10 टू पावर 2। जब दशमलव बाईं तरफ ले जाते हैं, जितने स्थान बाईं तरफ ले जाते हैं 10 की उतनी ही पावर का गुणा करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 0.00536 को हम लिख सकते हैं 5.36 गुणे 10 टू पावर -3। यहाँ पर दशमलव को 3 स्थान दाहिनी तरफ ले जाने का मतलब है कि संख्या को 1000 गुना बड़ा करना, इसलिए हमें 1000 का भाग भी देना पड़ेगा। तो जब हम दशमलव को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, जितने स्थान दाहिनी तरफ ले जाएंगे 10 की उतनी ही माइनस पावर का गुणा करते हैं, इसलिए 0.00536 इज इक्वल टू 5.36 गुणे 10 टू पावर -3। अब हम समझेंगे मापन के पैमाने के बारे में। छोटे से बड़े की तरफ हम चले तो मिलीग्राम,
से बड़ा सेंटीग्राम, उससे 10 गुना होता है डेसीग्राम, उससे 10 गुना होता है ग्राम, उससे 10 गुना डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, उससे 10 गुना किलोग्राम। तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, ग्राम, ये पैमाना है छोटे से बड़े की तरफ। यदि हमें बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना है, जैसे 1 ग्राम को किलोग्राम में नहीं, 1 ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना है, 1 ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है। अब हम देखें तो ग्राम से मिलीग्राम कितना स्थान नीचे है, 1, 2, 3। तो जब हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, 3 स्थान नीचे छोटे मात्रक में बदलना है तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। इसी तरह से यदि हम छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं तो भाग देते हैं। छोटे मात्रक यानी 1 ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा। अब देखें किलोग्राम से ग्राम कितना नीचे है, 1, 2, 3, यानी 10 टू पावर 3 का 1000 का भाग देना होगा। जब हम छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं तो यहाँ पे 3 स्थान का अंतर है। छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते समय 3 स्थानों का अंतर आ रहा है, तो 10 टू पावर 3 यानी 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, यानी कि 10 टू पावर -3 किलोग्राम। इस तरह से 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10 टू पावर -3 किलोग्राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।